जय हिंद। मेरे आज के इस वीडियो का उद्देश्य सभी जो डिफेंस पेंशनर हैं इनको रक्षा मंत्रालय द्वारा जो एक कंप्लेंट लॉन्च करने के लिए एक सुविधा दी गई है उससे अवगत कराना है। इसका नाम है DPEN-GRAMS यानी कि डिफेंस पेंशन ग्रीवांस रिड्रेस एंड मॉनिटरिंग सिस्टम या रक्षा पेंशन शिकायत निवारण रक्षा पेंशन। जो ये DPEN-GRAM या रक्षा पेंशन शिकायत निवारण का जो वेबसाइट पोर्टल है ये स्पर्श से किस तरह से अलग है। जो स्पर्श जो सिस्टम है पेंशन का वो PCDA पेंशन इलाहाबाद द्वारा मैनेज है और जहाँ से पूरा पेंशन का सिस्टम अभी चल रहा है। लेकिन ये जो सिस्टम मैं बता रहा हूँ ये भूतपूर्व सैनिक विभाग रक्षा मंत्रालय का जिसको डिपार्टमेंट ऑफ एक्सटर्नल वेलफेयर कहते हैं उसके द्वारा शुरू किया गया है। जो माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने 14 जनवरी को इसके उद्घाटन करने के बाद एक ट्वीट के माध्यम से ये जानकारी दी कि ये पोर्टल खुला है। इस पोर्टल के अंदर जो डिफेंस पेंशनर हैं उनको अपना जो पेंशन से संबंधित कोई भी कंप्लेंट है उसको लॉन्च करने की सुविधा है, जिसके बारे में मैं एक एक करके इसको डिटेल बताऊंगा। ये जो सिस्टम है इसका जो वेबसाइट का एड्रेस है मैं इसके ऊपर स्क्रीन के ऊपर डाल रहा हूँ ताकि इसको आप वेबसाइट को खोल सकें। ये वेबसाइट के ऊपर जो मुख्य जो सुविधाएं हैं वो पहला है होम या इसके वेबसाइट के बारे में, फिर इस व्यवस्था के बारे में जो कि मैंने खोल रखा है जिसमें दिया हुआ है कि 25 लाख जो पेंशन है इसका लाभ उठा सकते हैं। और इसमें जब हम कंप्लेंट को ही लॉन्च करते हैं तो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी के जरिए हमको उसका रजिस्ट्रेशन नंबर दिया जाएगा। उसके बाद ये टैब है कि लॉन्च योर ग्रीवांस। नेक्स्ट है सेंड रिमाइंडर और क्लैरिफिकेशन। यदि कंप्लेंट लॉन्च करने के बाद कुछ दिन तक कोई जवाब नहीं आता है या आपके तरफ से कोई आप क्लैरिफिकेशन ऐड करना चाहते हैं, कोई नई चीज़ है, कोई डॉक्यूमेंट अपलोड करना चाहते हैं तो ये इस टैब के माध्यम से हो सकता है। उसके बाद ग्रीवांस जो आपका शिकायत दर्ज किया गया है उसका अभी स्टेटस क्या है, क्या उस पर एक्शन हुआ है, वो इस टैब के माध्यम से कर सकते हैं। और कोई फीडबैक देना चाहते हैं दे सकते हैं। और हर साइट पे जो होता है कॉन्टैक्ट कि इस जो सिस्टम है DSW भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग इसके नंबर वगैरह इसके ऊपर दिए रहते हैं। जब हम लॉन्च योर ग्रीवांस ये जो थर्ड टैब है इसको सेलेक्ट करते हैं इसके बाद पहला स्क्रीन आता है ग्रीवांस रजिस्ट्रेशन फॉर्म, जिसमें दो बातें हैं कि क्या ये ग्रीवांस भूतपूर्व सैनिक से संबंधित है, उसमें आप यस सेलेक्ट करें, या एक सेकंड है कि इसमें जो क्या पेंशनरी मैटर से संबंधित है, ये भी आपको यस सेलेक्ट करना पड़ेगा। और सेलेक्ट करने के बाद फिर आप कंटिन्यू प्रेस करके अगले स्क्रीन पर जाएंगे जहां पर आपका कंप्लेंट दर्ज होगा। उसमें ये ग्रीवांस रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल जाता है जिसमें पहला कॉलम है कि आप आर्मी नेवी एयरफोर्स से हैं, दूसरा क्या कैटेगरी है, मेल फीमेल या अदर्स, पेंशनर का नाम, क्या जो पेंशनर है और जो ये कंप्लेंट दर्ज कर रहा है क्या वो सेम व्यक्ति हैं, उसके बाद एड्रेस, कौन सा राज्य है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, जो पेंशनर का सर्विस नंबर, लास्ट कौन सी यूनिट में या नौकरी किया और रिकॉर्ड ऑफिस कौन सा है, क्या रैंक से रिटायर हुए हैं, PPO नंबर क्या है, और जो पेंशन है वो
किस प्रकार का उनका पेंशन है, फैमिली पेंशन है या डिसेबिलिटी पेंशन है, और लास्ट में जो क्या शिकायत है उसको दर्ज करने के लिए पूरा ये बॉक्स दिया गया है। जो जो कुल शब्दों की जो सीमा है वो 4000 कैरेक्टर्स बोलते हैं, जो कि बहुत काफ़ी बड़ा है। और इसके बाद यदि कोई डॉक्यूमेंट अटैच करना चाहते हैं तो वो भी यस और नो इसको सेलेक्ट करके, यदि आप यस सेलेक्ट करते हैं तो उसके बाद डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं। फिर ये जो कैप्चा कोड बोलते हैं उसको एंटर करके लास्ट में ये है कि जो मैं कह रहा हूँ उसकी सत्यता मुझे मालूम है कि ये जो भी मैं कंप्लेंट कर रहा हूँ वो मेरे हिसाब से सही है। फिर इसके आधार पे आप इसको लास्ट जो है वो या सबमिट कर सकते हैं, यदि कोई दोबारा इसको करना चाहते हैं पूरा कंप्लेंट को तो आप रीसेट करके दोबारा भी दर्ज कर सकते हैं। तो इस प्रकार इसके माध्यम से हम अपना जो कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं। ये कॉन्टैक्ट अस का जो टैब है, इसके सेलेक्ट करने से जो हेल्पलाइन नंबर यहाँ दिया गया है, क्या ईमेल आईडी है इनका इस वेबसाइट का, और जो अधिकारीगण हैं एक डिप्टी सेक्रेटरी रैंक के हैं, सिविलियन ऑफिसर, उनका फ़ोन नंबर, उनका ईमेल आईडी, और एक अंडर सेक्रेटरी पेंशन शिकायत, पेंशन ग्रीवांस, ये पर्टिकुलर इसके ऊपर दिया गया है। और लास्ट में एक चीज़ ये भी आती है महत्वपूर्ण कि इस चैनल का या इस सुविधा का उपयोग कब करें। तो यदि स्पर्श सिस्टम पर हमारी जो कंप्लेंट हम करते हैं वो उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं होता है, या हम कर ही नहीं पा रहे हैं कंप्लेंट, हमारे पास आईडी नहीं है स्पर्श आईडी, और हमारा कंप्लेंट पहले से चल रहा है, हमारा भी माइग्रेशन जो स्पर्श में नहीं हुआ है, जैसे कि 2016 से पहले वाले पेंशनर हैं, तो उस केस में बेहतर है कि हम इस सिस्टम का इस्तेमाल करें। और अंत में मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि आप मेरे इस वीडियोस को देखें, शेयर करें, फॉरवर्ड करें और लाइक करें, और मेरे इस वीडियो से संबंधित कोई प्रश्न हो तो उसको कमेंट सेक्शन में जाकर पूछें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।